इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोहन टी आडवाणी सेंटेनियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीटेक के बारे में बात कर लिया था, सेम स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका लास्ट डेट कब तक है। तो लास्ट डेट आपके सामने दिख रहा है कि इसका लास्ट डेट 15 अगस्त है एंड टुडे इज 14 अगस्त। तो आपको अगर ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आप जितना जल्दी हो सके, कल भर का आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो www.buddyforstudy.com पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए या तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको 70% मार्क्स 10th एंड 12th में होने चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको 75% या 7.5 CGP इन द फर्स्ट ईयर होना कंपलसरी है। और आपका जो कॉलेज होना चाहिए ना, वो एक ये लिस्ट प्रोवाइड करता है ब्लू स्टार फाउंडेशन। उसके लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम आना चाहिए। आपका फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी कुछ, हाँ, अगर आप बडी फॉर स्टडी के चिल्ड्रेन है या ब्लू स्टार फाउंडेशन के, तो फिर आपको ये एलिजिबिलिटी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट है। सबसे पहला कि द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बी डिवाइड बाय द स्कॉलरशिप प्रोवाइडर। देखो, जो वहाँ पे हमने बोला ना कि एक लिस्ट आती है, तो उस लिस्ट को ना स्कॉलरशिप वाले बार बार चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम। फिर बोला जा रहा है कि जो प्रेफरेंस है ना, वो स्पेशली फीमेल एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा। बट दिस डज नॉट मीन कि आप बॉयज हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कीजिए, अगर नसीब बढ़िया रहा तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बेनिफिट की अगर हम बात कर लेते हो तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको 40,000 तक या तो 75% तक उसका एकेडमिक फी ये स्कॉलरशिप वाले प्रोवाइड कर देते हैं। स्कॉलरशिप फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द एनरोल्ड इंस्टीट्यूशन। देखो, या तो कुछ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं कि बच्चे के बैंक में भेज दिया जाता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप ऐसा है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपके इंस्टीट्यूशन वालों को ये पैसे देते हैं। द स्कॉलरशिप कवर्स एकेडमिक फीस, ट्यूशन फी, हॉस्टल, मेस एंड डिवाइस एंड द बुक्स एक्सपेंसेस आर नॉट कवर। देखो, ये जो पैसा मिल रहा है ना, आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल, खाने पीने, रहने के लिए ये मिलेगा या लैपटॉप के लिए। सिर्फ आपको एकेडमिक जो फी होता है ना, जैसे कि किसी का 17,000 है, किसी का 20,000 है, तो उस हिसाब से आपको बस ये पैसे प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना कंपलसरी है। आपने एडमिशन ले लिया जिस कॉलेज में, तो वहाँ का आपके पास ID कार्ड या एडमिशन लेटर ये सब होना जरूरी है। पेमेंट रिसिप्ट, डिमांड ड्राफ्ट और अच्छा, देखो, आप जैसे एक होता है ना कि आपका कितना कॉलेज में खर्चा हो रहा है, वो एक देते हैं कॉलेज वाले से मांगे को, तो वो दे देते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करना जरूरी होगा। मार्कशीट आपको, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट जरूरी है। अगर आप सेकेंड ईयर वाले हैं तो 12th एंड फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होना जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सो डैट आपको ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका फैमिली इनकम होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज फॉर इंडिविजुअल्स विथ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड वेटनरी सोर्सेज। अगर आप ऐसे हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली अगर आपके घर में एग्रीकल्चर होती है या हॉर्टिकल्चर होती है, तो ये सारा कुछ के लिए ना आपको एक जेन्यून इंसान से, जेन्यून ऑफिसर से आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। एफिडेविट फॉर द ऑर्फन, अगर आप सिंगल पेरेंट चिल्ड्रेन है या ऑर्फन है तो आपको उसके लिए भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप buddyforstudy.com पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए इस स्कॉलरशिप के बारे में। आप buddyforstudy.com पे आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्कॉलरशिप सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे इस तरीके के स्कॉलरशिप आएंगे, जैसे बीटेक के, डिप्लोमा के, स्कूल लेवल के। तो आपको डिप्लोमा लेवल वाला आपको स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आप किस स्कूल में है, किस स्कूल से कितना किया है, 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके भाई बहन कहाँ हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से जॉब कर रहे हैं, ये सारा जो भी बेसिक डिटेल्स होता है, फैमिली डिटेल्स होता है, वो आपसे मांगेगा। 10th 12th का मार्कशीट आपसे मांगा जाएगा, सबमिट करना पड़ेगा। फिर रिसिप्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेटर या ID कार्ड सबमिट करना होगा। जो भी बेसिक चीज होता है ना, जो उन्हें चाहिए, आप उन्हें प्रोवाइड कर दीजिएगा। और फाइनली आप लास्ट स्टेप पे जाएगा तो आपको क्लिक करना होगा कि यस आई हैव एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू करके आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कहीं गलत तो नहीं है। अगर आपसे कुछ गलत टाइप हो गया या तो आप एक बार एडिट कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आप जब फाइनली आप श्योर हो जाए कि आपका
फॉर्म एकदम सही है तो आप फिर सबमिट पे क्लिक करके आपका ये सबमिट बटन पे क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका स्कॉलरशिप मतलब फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एक और बात, आपका लास्ट डेट 15 अगस्त है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसे स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो जिन्हें लगता है कि हाँ ये स्कॉलरशिप इसके लिए चाहिए, इनको ज़रूरत है। और स्पेशली इसमें बताया गया है कि ये जो स्कॉलरशिप है ना, स्पेशली किनका होना चाहिए, ये गर्ल्स जो होते हैं उन्हें ये ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग को ये प्रोवाइड नहीं किया जाता स्कॉलरशिप। स्पेशली इसमें लिखा है कि मतलब एक्सेप्शन है कि सिविल इंजीनियरिंग को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाकी जो भी आप मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्शन है, इन लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ना बढ़िया होना चाहिए, रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें आप एक बार इस चीज़ को आप एक बार एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। ऐसे स्कॉलरशिप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।